नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सतह। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कालरात्रि की। कालरात्रि कैसे आपके भय को दूर करती है और कैसे आपकी निराशा और चिंता का हरण करती है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और दिन रविवार। आज सप्तमी रात शाम को 6:47 तक, मूल नक्षत्र रात्रि को 1:53 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:21 से 5:51 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पंडित जी की। जी, यदि आपको भी कोई निजी समस्या हो, कोई ज्योतिषी समाधान करना चाहते हो, तो पंडित जी यानी प्रिया त्रिपाठी जी से संपर्क करने के लिए एक मोबाइल नंबर 9893363928 और 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल पे भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, pstripathi9@gmail.com। मगर हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि पंडित जी अपने ऑफिस में निजी समस्याओं के निदान के लिए 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बैठते हैं, तभी ये कॉल करें तो अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सप्तमम कालरात्रि महागौरी चिताष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ता। काल का नाश करने वाली माँ कालरात्रि दूर करती है सब प्रकार की भय, चिंता और निराशा। माँ कालरात्रि के नाम से ही ये जान पड़ता है कि दुर्गा की यह सात्विक शक्ति घने अंधकार की तरह एकदम काली, इनका रूप भयानक है। कहते हैं सिर के बाल बिखरे हुए, गल में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति माँ कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली ये शक्ति है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक, लेकिन ये सदैव भी सभी प्रकार के शुभ फल देने वाली, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः भक्तों को किसी भी प्रकार का भय, आतंकित नहीं होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके उच्चारण से ही भयभीत होकर भागने लगती है। इसलिए दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, पिशाच उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय नहीं होता। इनकी कृपा से सर्वथा भय मुक्त हो जाता है जीव। माँ को गुड़ का भोग प्रिय है, इसलिए आज सप्तमी में गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ से बने नैवेद्य अर्पित करके और ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार से आप शोक मुक्त हो सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि जैसे ग्रह दोषों की निवृत्ति भी होती है। इतना ही नहीं, मृत्यु तुल्य कष्टों से भी माता की कृपा से मुक्ति मिलती है। माँ की आराधना करने से सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से अस्थियों से संबंधित रोग, श्वास, फालिस इत्यादि में भी लाभ होता है। इतना ही नहीं, चिंता, भय, शोक सब दूर होते हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा में बेला का फूल माँ को अर्पित करें। मान्यता यह है कि जब देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों का नाश करने के लिए अपनी त्वचा को हटाया, तब उन्हें कालरात्रि नाम मिला। देवी पार्वती का सबसे भयंकर रूप है। वह अपने भक्तों को अभय वरद मुद्रा में आशीर्वाद देती है और अपनी शुभाशुभ शक्तियों के कारण देवी को कालरात्रि कह करके शुभंकरी भी बुलाया जाता है। चलिए बात करते हैं भोग की। कालरात्रि स्वरूप की पूजा विधि। नवग्रह 10 दिक्पाल देवी के परिवार की उपस्थिति में सभी देवताओं की पूजा करें और फिर माँ कालरात्रि की पूजा करें। सर्वप्रथम कलश और उपस्थित देवताओं की पूजा करें। गौरी, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तग्रह मातृका, जो भी आपने अष्ट चक्रों में स्थापन किया हो, उनकी पूजा करें और फिर हाथों में फूल लेकर के देवी का ध्यान करें, देवी को प्रणाम करें। और सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ पूजा होती है। इसे निशा पूजा कहते हैं। कुछ जगहों पर इसकी मदिरा इत्यादि भी माता को अर्पित की जाती है। सिद्धियों की रात्रि इसे कही जाती है। लाल चंपा के फूलों से माँ प्रसन्न होती है। दूध, खीर और अन्य मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, केसर, कुंकुम आदि का तिलक माँ को लगावे। अक्षत और माँ के सामने सुगंधित धूप रखे और मंत्र पढ़े। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का ध्यान करें। सावधानी कुछ रखनी चाहिए। उपासना का जो समय होता है मध्यरात्रि का होता है। इनकी उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष इस्तेमाल होता है। शत्रु विरोधियों को शांत करने के लिए माँ काली की उपासना अमोघ है। किसी गलत उद्देश्य से माँ की उपासना कतई न करें। मंत्र जाप से ज्यादा भगवती की कृपा प्रभावी होती है, इसलिए 99 मंत्र का जप करना चाहिए। चलिए, तो विस्तार से अपने माँ कालरात्रि की चर्चा की। अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पहले कॉलर हैं दीपक। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं।
पंडित जी, मैं मेरी गुड़िया जो है, मेरी बेटी थोड़ा पढ़ाई में लूज है। बताइए डेट ऑफ बर्थ उनकी। 2010 का है, 1 सितंबर 2010। 1 सितंबर 2010। और जन्म समय वही 1 सितंबर सुबह 1:00 का है। रात्रि का? हाँ, रात्रि का 12:10 का। 12:10 या 1:10? 12:10 जी। जन्म स्थान बिलासपुर है? जन्म स्थान बिलासपुर में हुआ था। जन्म मतलब गांव तो मेरा वहाँ है, कवर्धा जिला में। जी, क्या जानना चाहते हैं? वो थोड़ा पढ़ाई में लूज है। बेटी है आपकी? हाँ। चलिए आइए देखते हैं। बिटिया का जन्म लग्न वृषभ है, राशि भी उसकी वृषभ है, तृतीय चंद्रमा लग्न में है और 11वें स्थान में बृहस्पति। बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, मगर अष्टम स्थान में राहु है। अष्टम स्थान में राहु होने के कारण थोड़ी सी शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। इस समय ग्रहों की दशाएं देखें, बच्ची करीब 12 वर्ष की है। हार्मोनल चेंजेस का समय आ गया है। इस समय शुक्र की अंतरदशा शुरू हो चुकी है। शुक्र की अंतरदशा लगातार अप्रैल 2023 तक रहेगी। तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सवाल इसके लिए करना क्या चाहिए, बहुत थोड़ा सा समाधान है। थोड़ा सा एक सफ़ेद कपड़े में, नए कॉटन के कपड़े में या सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा इत्र रख करके बच्ची के सर से उतार करके 7 बार और उसको कहीं किसी सुनसान स्थान में दबा दें और हो सके तो इस बच्ची के लिए घी और चीनी का दान करें। बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जामुनिया, 4 कैरेट का मोपल पहनाएं। आप देखेंगे कि बच्ची का करियर बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ तो अगले कॉलर हैं दिनेश। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी को प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। अपना लड़की का नाम है पूर्णिमा जी। लड़की का नाम है पूर्णिमा। जन्म तारीख 14/11/97 1900। जन्म समय 9:30 के आसपास है सर जी। सुबेरे? हाँ, सुबह टाइम है। हाँ जी। जन्म स्थान कोरबा। क्या जानना चाहते हैं? और स्नातक हो चुका है उसका, सर्विस के बारे में जानना चाहिए था। अच्छा पंडित जी, एक और रिक्वेस्ट है, उपाय थोड़ा बड़ा सरल बताइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। ताकि एक बार फिर से बोले, क्या बोला आपने? फिर पूरी बात रिपीट करें। हाँ जी, फिर से बताएं, क्या प्रश्न किया आपने? और सर्विस के बारे में पूछना है। सर्विस के बारे में? हाँ। और शादी? शादी भी रैकेट कर देंगे बोल रहा हूँ, क्या हो। अच्छा, और दूसरा अभी पढ़ाई क्या की है बेटी ने? स्नातक हो चुका है उसका, ग्रेजुएशन। नहीं, BA, BCom, BSc, BE? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल में है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटल में है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है, इसकी राशि मेष है। सबसे पहले शादी की बात करते हैं। 17 अप्रैल 2023 के 1 वर्ष के भीतर इसका विवाह हो जाएगा। लग्न में मंगल है, 4थे स्थान में शनि है, तो शादी से पहले एक छोटा सा को विवाह याद से नांदमुख शादी के साथ में करा लें। दूसरी बात, करियर के लिए इस बच्ची को 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का पुखराज पहना है। तीसरी बात, इस बच्ची को अच्छे जीवन के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। और 5वीं बात कि इस बच्ची का आगे चलकर करियर कैसा रहेगा, तो इस समय तो राहु के अंतर दशाएं चल रही थी। गुरु की अंतर दशा दिसंबर 2022 और फिर उसके बाद 2023 तक शनि की अंतर दशाएं चलेंगी। मतलब कुल मिलाकर आने वाला 1.5 वर्ष इस बच्ची के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मगर सबसे पहले करियर और उसके बाद इसकी शादी आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर हो जाएगी। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। अरे मेरे ये पंडित जी, ये मेरे एक समस्या है कि रात में जब मैं सोता हूँ ना, तो मुझे स्वप्न आता है, तो मरे मरे लोगों का मतलब स्वप्न आता है, तो इसका क्या उपाय है? चलिए आइए देखते हैं। मरे मरे लोगों का स्वप्न आता है, इसका क्या उपाय है? जब कभी भी स्वप्न आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्वप्न की 2 अवस्थाएं हो सकती है। एक तो ऐसी अवस्था जिसमें आप बीमार हो, और दूसरी अवस्था स्वस्थ। यदि आप स्वस्थ हो और उसके बाद सपने
ब्राह्म मुहूर्त में आते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई संकेत है कि आपको क्या करना चाहिए। मृत लोगों के सपने बताते हैं कि उन लोगों की मुक्ति नहीं हुई और आपको उनकी मुक्ति के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी, एकादशी या श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में जाकर मम कुलाभि हृदय सा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश यम इत्यादि का पूजन करें और फिर पलाश विधि के द्वारा एकोदिष्ट श्राद्ध करें तो इस तरह के सपने समाप्त होते हैं। आपके जीवन में सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। हमारे साथ अगली कॉलर हर्षा जी। हर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। बताइए हर्षा जी, डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1990। समय है 5:58 PM। बहुत बढ़िया। अच्छा, जन्म स्थान महासमुंद। क्या जानना है बेटा? मुझे अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बारे में थोड़ा जानना था। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे। जी, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है पंडित जी, वजह क्या है? आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि कर्क है। ये एक तरह की एलर्जी की परेशानी है। इसको हम ब्रॉन्कल एलर्जी बोलते हैं। ब्रॉन्कल एलर्जी हमेशा डस्ट स्मोक स्मेल से हो सकती है, गर्मी और ठंडी से हो सकती है, खट्टे तीखे से हो सकती है। तो आपको ब्रॉन्कल एलर्जी है। इसके कारण जब कभी भी आप धूल झाड़ते हो, छौंका लगाते हो या डस्ट कंटेंट में आते हो तो कोशिश करें नाक में पट्टी रख लें, नाक में मास्क लगा कर ही करें, क्योंकि इससे बार बार आपको एलर्जी होगी और उसके चलते सांस लेने में तकलीफ, पसलियों में दर्द होगा। दूसरी बात, रोज 1 चम्मच थोड़ा सा धनिया ले लें, खड़ा धनिया, और उसको रात में भिगो करके सुबह उसका पानी पिए और 1 काबुली चने के बराबर चंदन में शहद में घिस करके और खाली पेट लें। 1 काबुली चने के बराबर की हल्दी, कच्ची हल्दी शहद में घिस कर और रोज खाली पेट लें। ऐसा 30 दिन तक करें, आप देखेंगे इससे परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। पर मैं ज्योतिषी हूँ, आपका जन्मलग्न तुला राशि आपकी कर्क है और हम देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। एक तरह का पितृदोष है और पितृदोषों के कारण शारीरिक कष्ट की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा में शुक्र का ही अंतर चला तो 3 वर्ष 8 महीने आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफी वीक था और इसी के कारण ये परेशानियां बार बार 3 वर्ष 8 महीने से थोड़ी ज्यादा है। आप रुद्राभिषेक करा लें, सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराएं और जो रुद्राभिषेक में सरसों का तेल बचे उसको 1 बूंद 1 नाक में, 1 बूंद 1 नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके थोड़ा धूप सेक करके स्नान करेंगे। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये स्वास्थ्य लाभ होगा। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? विनोद जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहूंगा। बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1998। 99 जन्म समय है 7:30 बजे सुबह का गुरु जी। सवेरे का जन्म? हाँ जी। जन्म स्थान है हरियाणा समाका पानीपत। हरियाणा समाका पानीपत। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो बेटी का जन्म सन बताया 99 बताया कि 98 बताया? 99 बताया गुरु जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं गुरु जी इनके आगे भविष्य के बारे में जानना चाहूंगा। इनकी मार्च महीने में शादी हुई थी, 2 बार बच्चे की प्रॉब्लम हो चुकी है। डिलीवरी सब 2 महीने 1-2 बार प्रॉब्लम आ चुकी है। आगे मतलब ये कब तक बच्चे की मां बन पाएगी और कब तक ये अच्छा समय आएगा, खुशी का समय आएगा गुरु जी? एक बार प्रश्न फिर से रिपीट करें। गुरु जी, मार्च महीने में शादी हुई थी। आप 2 बार बच्चे का मतलब प्रॉब्लम आ चुके हैं, मिसकैरेज हो चुके हैं 2 बार में, मतलब 1 बार 3 महीने में। ओके, मिसकैरेज हो गया है और कैसे आगे चलेगा? आप इस बच्ची का जन्मलग्न तुला है,
इसकी राशि वृश्चिक है, इसके पंचमी शनि है, नीचस्थ होकर 7वें स्थान में बैठे हैं, मिसकैरेज हो रहा है, बार बार करना क्या चाहिए? तो इनको चाहिए कि एक रुद्राभिषेक करा लें और अनार के रस का सेवन करें। रुद्राभिषेक कराना बड़ा आसान, किसी अच्छे पंडित से कहें कि नमक चमक के साथ एक लघुरुद्री कर दें और फिर इन्हें कहें कि थोड़े से काले तिल का दान करें, बहुत जल्दी इनको संतान गर्भ में आएगी। करुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? करुणा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? करुणा जी, समय कम है थोड़ा, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। डेट ऑफ बर्थ? मेरा बेटा है, लाल सब्र साची सिंह नाम है और जन्म तिथि उसकी है 14 अगस्त 1992, 11:55 रात का जन्म है, शुक्रवार। जन्म स्थान? विवाह नहीं होता है पंडित जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसके विवाह में बहुत बाधाएं आती हैं, कहीं भी लग नहीं पाता है। चलिए आइए देखते हैं, विवाह में बाधा है, परेशानी क्या है। बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी कुंभ है, इसका सप्तमीश मंगल लग्न में बैठा है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं, इस बच्चे का विवाह जल्दी हो जाएगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करने तो फायदा होगा। शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो करियर भी काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते यही बात कि काल रात्रि की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवती की कृपा बनी रहे, खूब सदाशाही हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में खूब व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर मिले तो कॉल करिएगा, वरना 9893363928 9795303905 इसमें आप कॉल करके और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी जाए, नमस्कार।